नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर मध्य प्रदेश। खबर मध्य प्रदेश में सबसे पहले बात करेंगे सीएम शिवराज की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रालय की करोड़ों की लागत से बनी अनेक्सी लिफ्ट में फंस गए। आपको बता दें कि सीएम अपने चैम्बर में जा रहे थे और इसी दौरान लिफ्ट खराब हो गई और वो वहां पर फंस गए थे। वहीं मेंटेनेंस में भी लापरवाही के कारण राजधानी परियोजना के 2 इंजीनियर्स को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 1 फरवरी की दोपहर मंत्रालय पहुंचे और वहां पर वे एनेक्सी में वीआईपी लिफ्ट में 5वें फ्लोर के लिए जा रहे थे और तभी बीच में ही लिफ्ट बंद हो गई। वहीं वीआईपी लिफ्ट के खराब होने से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नाराज हो गए थे और जिसके बाद उनकी नाराजगी की गाज लिफ्ट की मॉनिटरिंग के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर गिरी है। बलरामपुर के ऑडिटोरियम हॉल में ब्लॉक स्तरीय पंचायत सचिव, रोजगार सहायक और साथ ही सरपंच पंचायत में समीक्षा बैठक हुई है और जहां पर बैठक में उपस्थित सरपंचों ने बताया कि सरपंच बनने के बाद से ही विधायक के पहले से पहली बार मीटिंग में आने और साथ ही अपने अपने पंचायतों की बात रखने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहीं महिला सरपंचों ने भी खुलकर अपनी बातें रखी और साथ ही वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन को भी विशेष अभियान चलाकर लाभान्वित कराने का भी फैसला किया गया। हमारे अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं कि बहुत अच्छा इन लोगों ने पहल शुरू किया है कि संयुक्त रूप से सरपंच जो चुनकर आए हैं, जनप्रतिनिधि, सभी विभाग के जो समीक्षा बैठक की गई, जो वृद्धा पेंशन, निराश्रित पेंशन, मजदूरी भुगतान, वन अधिकार पट्टा, राशन कार्ड और सरकार की विभिन्न योजनाओं के संबंध में चर्चाएं विस्तृत हुई। सभी बातें पर चर्चा हुई और उस पर हम लोगों ने तय कर दिया है अब बैठक की हर एक महीने के पहले बुधवार, पहले सप्ताह के बुधवार, छुट्टी होने पर दूसरे दिन मीटिंग करेंगे और हर बार समीक्षा करेंगे। हमारे अधिकारियों को धन्यवाद देते। और उज्जैन में तराना विधानसभा के विधायक महेश परमार ने भी प्रेस वार्ता कर बीजेपी की शिवराज सरकार पर बिजली नीति में नवीन मीटर लगाने और साथ ही दुष्परिणामों को बताकर ही आरोप लगाया कि सरकार के इस मनमाने फैसले से जो है मध्य वर्ग और साथ ही गरीब वर्ग की कमर तोड़ने का काम हो रहा है। और साथ ही कहा है कि नवीन मीटर का चार्ज 12,000 रुपये प्रत्येक उपभोक्ता को देना होगा। इससे सरकार बिजली के माध्यम से गरीब जनता को लूटने का काम कर रही है। विधायक महेश परमार ने बीजेपी पर बिजली विभाग के माध्यम से लोगों को लूटने का आरोप लगाया और साथ ही कहा है कि बीजेपी की मनमानी नहीं चलने दी जाएगी और साथ ही कहा है कि इस सड़क पर भी आना पड़े तो कांग्रेस मैदान में आएगी और जनता की लड़ाई लड़ेगी। हमारे जिला शहर कांग्रेस के महामंत्री ललित मीणा ने अभी जो स्मार्ट मीटर को लेकर जनता को लूटने का काम मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार कर रही है और भाई ललित ने शुरुआत की है और जो मीटर अच्छे सुचारू रूप से चल रहे हैं, 100 रुपये 100 यूनिट, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी तात्कालिक सरकार का ऐतिहासिक निर्णय था। 100 रुपये 100 यूनिट हर परिवार, ना एपीएल ना बीपीएल, जो हमारे करदाता, एक तरफ पूरे मध्य प्रदेश के संपूर्ण नागरिकों के लिए नियम कमलनाथ जी ने बनाया था। लेकिन अभी 6 लाख उपभोक्ताओं को हटाया उसमें से। और तो आप नए स्मार्ट मीटर लगाकर क्या बताना चाहते हैं, किस तरह से आपका मापक बढ़ाना चाहते हैं? आपकी यह है कि आप जो पुराने आपने जो लगाए हैं उसमें त्रुटि है, आप ऐसे आने वाले समय में इसको भी त्रुटिगत बताकर फिर से नए मीटर लगाने की बात करेंगे। और इसमें जो लोगों को परेशानी होगी सबसे बड़ी, ऑनलाइन इसमें आपको जो तरीके से बिल दिए जाएंगे, आपको मोबाइल पर इसका मैसेज आएगा और रीडिंग भी ऑनलाइन होगी। लोगों के घरों की स्थिति उसमें जो भी निर्मित होगी वो बताई नहीं जाएगी। अगर किसी के यहाँ किसी प्रकार से कुछ आपदा आ गई और वो बिल नहीं भर पाया तो ऐसी जानकारी में भी उनके यहाँ का जो कनेक्शन है वो काटा जाएगा। हमारे जिला से जबलपुर में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि अयोध्य निर्माणी खमरिया का भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में SC/ST डिफेंस कर्मचारी संघ ने सोसाइटी में हुए अवैध भर्ती के खिलाफ प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। आपको बता दें कि
आयुध निर्माणी में यहाँ पर भर्ती होना था, लेकिन बगैर इंटरव्यू किए अपने चहेतों को ही यहाँ पर फैक्ट्री में रख लिया गया, जिससे नाराज होकर फैक्ट्री के SC/ST कर्मचारी संघ ने सोसाइटी अध्यक्ष को भी ज्ञापन दिया। वहीं कर्मचारियों ने बताया कि नियमों के खिलाफ जाकर ही नेताओं के यहाँ पर बच्चों को फैक्ट्री प्रबंधन बनाया गया और साथ ही जबकि प्रक्रिया के तहत भर्ती होनी चाहिए, जिससे सभी को मौका मिले। हमारे यहाँ सोसाइटी में जो अनियमिततापूर्ण भर्ती की गई है उसमें नेताओं के बच्चे और रिश्तेदार इनको शामिल किया गया है और ये गुपचुप तरीके से जो भर्ती की गई है, हम सभी अंशधारियों की पुकार है ना। और उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भर्तियां हैं उनको तुरंत नष्ट किया जाए और उनको ओपन किया जाए, जिससे कि विज्ञापन निकले, उसमें फॉर्म भरे जाएं और उनके योग्य उम्मीदवारों को भर्ती। सेवड़ा नगर में सेवड़ा SDM की मौजूदगी में ही नगर परिषद के कर्मचारियों की 3 दिन से अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है, जिसको लेकर भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। वहीं सेवड़ा SDM ने मौके पर ही पहुंचकर खुद मोर्चा संभाला और वहीं मौके पर सेवड़ा तहसीलदार और नायब तहसीलदार सहित भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। इसी के साथ किसी की जान माल का नुकसान ना हो, इसको लेकर भी नगर पालिका के कर्मचारी भी बुलाए गए थे और साथ ही सेवड़ा SDM ने पहुंचकर पहले तो सारे कागजात देखे और उसके बाद ही कागज में यहाँ पर कमी पाए जाने पर JCB बुलाकर अवैध कब्जा मुक्त करवाया गया। साथ ही यहाँ पर एंटी भू माफिया के खिलाफ उचित कार्रवाई करते हुए 7 दुकानों को तोड़ा गया है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार धान खरीदी का क्रय पर भी यहां पर जो है पूरा काम किया जा रहा है और वहीं सरकार की मंशा है कि किसानों का एक एक दाना खरीदा जाए और इसका पालन करते हुए बालोद जिला के सभी धान खरीदी केंद्र पर खरीदी का कार्य पूरा कर लिया गया और साथ ही वहीं इस प्रबंधक ने भी जानकारी देते हुए बताया कि किसानों की तरफ से भी उन्हें सहयोग मिला है। मेरे यहाँ मोटा धान की खरीदी 2356 क्विंटल 80 किलो, पतला धान की खरीदी 9049 क्विंटल 20 किलो और सरना धान की खरीदी 15822 क्विंटल, टोटल 27228 क्विंटल धान खरीदी किया गया, जिसमें मिल को जारी धान पतला धान 240 क्विंटल और सरना धान 12980 क्विंटल का मिल को जारी किया गया। टोटल 13220 क्विंटल धान मिल को। शिवसेना जिलाध्यक्ष संतोष यदु के भी उपस्थिति में यहाँ पर जिला महासचिव भीखम यदु ने भाटापारा तहसील कार्यालय में लगा पानी फिल्टर भी मशीन शुरू करवाने के लिए शिव सैनिकों के साथ अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। वहीं महासचिव ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि कुछ ही दिनों में यहाँ पर गर्मी आने वाली है और ऐसे में बंद पड़े RO मशीन से लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पाएगा, जिससे कार्यालय आने वाले लोगों को भी पानी के लिए भटकना पड़ेगा। और साथ ही कहा है कि इस जगह यहाँ पर बहुत संख्या में लोगों का आना जाना लगा रहता है और ऐसे में बंद पड़े तहसील कार्यालय के पानी फिल्टर मशीन को एक बार फिर से सुधार कर लोगों को शुद्ध जो है पानी प्रदान किया जाना चाहिए। बिलाईगढ़ में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें अतिथियों का यहां पर आतिशबाजी और साथ ही ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। वहीं बतौर मुख्य अतिथि के रूप में नगर अध्यक्ष द्वारिका देवागन जी और नगर उपाध्यक्ष नरेश देवागन, बिलाईगढ़ के CMO सुशील चौधरी सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। और वहीं उपस्थित डॉक्टर रोशन देवांगन ने अभी हर छक्के पर 101 रुपए सम्मान राशि देने की बात कही और साथ ही खिलाड़ियों की प्रतिभा को देखते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष ने भी हर 3 छक्के पर 500 रुपए और साथ ही 3 विकेट लेने पर 1000 रुपए सम्मान राशि देने की बात कही है।
जबलपुर में ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली गद्दे का कारोबार करने का मामला सामने आया और आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार नकली सामान पर कार्रवाई अभियान के तहत दलाब के भी नकली गद्दे बनाने वाली कपूरचंद के गोदाम पर पुलिस ने छापा मारा है। बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि पाटन बाईपास में 407 में दलाब के भी गद्दे लोड किए जा रहे हैं और जिसके बाद पुलिस ने दबिश दी थी। जांच करने पर पता चला कि बड़ी बड़ी ब्रांडेड का टैग गद्दे पर लगा हुआ था। साथ ही ये नकली गद्दे बनाने का कारोबार लगभग 3 साल से चल रहा है और पुलिस को गोदाम से यहां पर कई प्रकार की मशीन और साथ ही सामान भी बरामद हुआ है। अंदर गए, वहाँ कपूरचंद जैन जी का जो गोदाम है वहाँ पे डल्लभ के गद्दों का निर्माण किया जा रहा था। वहाँ पे डल्लभ का और नीलकमल का, स्पाइन वेल का और इस तरह कई सारे सेलो, कई सारे टैग बहुत ज़्यादा मात्रा में थे और मटेरियल बहुत ज़्यादा मात्रा में था। और जो इस गद्दे को बनाने की मशीन थी, काफ़ी बड़ी मशीन, वो 6 लाख की मशीन और छोटी छोटी कई मशीनें थी, उनको प्रॉपर सर्च किया गया और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है उसमें। अभी इनसे जो पूछताछ में तथ्य सामने आए हैं तो इनका कहना है कि 2-3 साल से कर रहे हैं इस काम को। मध्य प्रदेश के रीवा में नशीले पदार्थ और साथ ही गांजा के व्यापार का मामला लगातार सामने आ रहा है और जिसके चलते पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान मौके पर ही पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 1 किलो गांजे के साथ एक तस्कर को पकड़ा है। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने भी बताया कि कुछ लोग गांजे की पुड़िया बनाकर बेचने का काम करते हैं और साथ ही पुलिस ने घेराबंदी कर एक तस्कर को गांजे के साथ गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की और साथ ही आरोपी को जेल भेज दिया है। जो गांजे का पुड़िया बना के बेचते हैं, उस पर से टीम बनाकर वहाँ दबिश दी गई। डीसी थाना प्रभारी के द्वारा उसमें कार्रवाई हुई। इसमें 1 किलो और समथिंग के आसपास गांजा जब्त हुआ है। आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। कार्रवाई जारी है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए प्रमोद हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रमोद, एक बार फिर से पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने यहां पर एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। क्या है पूरा मामला और क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? सर, वहीं प्राप्त सूत्रों के अनुसार वो गांजे की पुड़िया बिक्री की जाती थी, तो वहीं मुखबिर की सूचना पर ही पुलिस ने दाबिश दी, तो वहीं पर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं कई आरोपी फरार हो गए हैं। शुक्रिया आपका प्रमोद तमाम जानकारी साझा करने के। तो लगातार पुलिस बड़ी कार्रवाई करी और जो है लगातार पुलिस को कामयाबी भी हाथ लग रही है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में हनुमना थाना के जो है पिपराही चौकी के स्कूल के पास सड़क दुर्घटना का मामला सामने आया है, जिसमें बस और साथ ही ट्रक की हुई भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हो गई है और साथ ही 1 दर्जन यात्री घायल बताए जा रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक बस सिंगरौली से होते हुए हनुमना की तरफ जा रही थी और उसी दौरान यह हादसा हुआ है। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हनुमना के बाद रीवा रेफर कर दिया गया। गांव हौदा थाना अमलिया, अमलिया से आ रहा था। कहाँ आ रहे थे? हनुमना के लिए। एक्सीडेंट कितने बजे हुआ? लगभग 1 बजे के आसपास एक्सीडेंट हुआ। नॉलेज में जहाँ तक देख रहा था, बस आ रही थी और अचानक से जो है दोनों स्पीड में थे। कौन स्पीड में? बस तो स्पीड में ही थी बिल्कुल। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए प्रमोद हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रमोद, बस और ट्रक की भिड़ंत हुई है, क्या है पूरा मामला, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? सर, रोज की तरह वह सिंगरौली से हनुमाना की तरफ से बस आ रही थी सर। इधर हनुमान साइड से सर ट्रक जा रहा था सर, जिसमें टायर फट जाने के कारण वह अनियंत्रित हो गया, वहीं जाके टकरा गया बस से, जिसमें 3 लोगों की एक मौत हो गई। उसमें से एक ऑन द स्पॉट वहीं अस्पताल में 2 लोगों की मौत हो गई है। प्रमोद, क्या कुछ वजह मानी जा रही है इस पूरे हादसे की? सर, वहीं ट्रक का टायर फट जाने के कारण वो बस में जाके अनियंत्रित होकर टकरा गया सर। और प्रमोद, जो यात्री घायल हुए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनकी कैसी अब स्थिति बनी हुई है और किस तरह से इलाज चल रहा है? सर, उसमें से 1 दर्जन घायल, उसमें से एक को रीवा रेफर करते सर। वहीं यहाँ सरकार की भी लापरवाही सर, जो कि सर यहाँ हनुमान अस्पताल के अंतर्गत सर जो यहाँ डॉक्टर की कमी भी है सर, वो अभी एम्बुलेंस भी नहीं है सर। यहाँ पे
ये भी है सर कि लेडीज वो नर्स भी सर नहीं है यहाँ पे, जो कि रीवा से आना पड़ता है उनको। बिल्कुल है, शुक्रिया आपका प्रमोद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ट्रक और बस की भिड़ंत होने से यह हादसा हुआ है। खाचरोद में अपर कमिश्नर माल सिंह ने खाचरोद तहसील का औचक निरीक्षण किया और जहां पर यातायात व्यवस्था और साथ ही शासकीय जमीन पर अतिक्रमण और साथ ही रजिस्ट्री की समस्या का मामला सामने आया। और बताया जा रहा है कि इस दौरान सार्थक ग्रुप ने भी अपर कमिश्नर को अतिक्रमण सहित कई मुद्दों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। ग्रुप के सदस्यों ने अपनी बात में बताया कि यहाँ पर खाचरोद नगर में यातायात के लिए व्यवस्थित मार्ग उपलब्ध है, लेकिन आए दिन ट्रैफिक जाम की स्थिति से लोगों को परेशान होना पड़ रहा है और साथ ही शहर के कई स्थानों पर शासकीय जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ है। कई बार सीमांकन कर अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई की गई, लेकिन आज तक सरकारी जमीनों से अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिससे नगर में आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं अपर कमिश्नर ने बताया कि रूटीन निरीक्षण किया गया और राजस्व की कार्यों की भी समीक्षा की गई है। आज एसडीएम कार्यालय और तहसील का निरीक्षण था, हमारा रोस्टर निरीक्षण, और उसमें जो ये रोस्टर होता है और हर वर्ष निरीक्षण होता है, उस परिप्रेक्ष्य में ये रोस्टर निर्धारित था। आज हमने निरीक्षण किया है। अभी तो हम निरीक्षण कर ही रहे हैं और आप लोग बीच में मिलना चाहे इसलिए आपको सुन लिया। विश्रामपुर की SECL कॉलोनी में दो पक्षों के बीच हो रहे विवाद को अपनी कैमरे में कैद करने को लेकर लोगों ने पत्रकार के साथ अभद्रता की और साथ ही पत्रकार पर जानलेवा हमला किया, जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस ने पत्रकार को बचाया और जिसके बाद पत्रकार ने पुलिस थाने में लिखित आवेदन भी दिया है और इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही लोगों से जान माल का खतरा बताया। वहीं पत्रकार ने लोगों पर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। और इसलिए बात करेंगे मंदसौर की। मंदसौर जिले के श्यामगढ़ में ट्रेनों के स्टॉपेज को भी खत्म किए जाने पर नागरिकों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है और साथ ही यहाँ पर स्थानीय लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। नगर में एक रैली भी निकाली गई और साथ ही रेल मंत्री के नाम स्टेशन अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि आंदोलन में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए और साथ ही महिलाएं और साथ ही छात्र छात्राएं भी शामिल हुई है। दरअसल रेल बचाओ समिति ने रेल अधिकारियों के सामने साफ कहा है कि चरणबद्ध तरीके से समिति स्थानीय नागरिकों के साथ मिलकर आंदोलन करेगी अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है। सेंधवा अधिवक्ता संघ के चैम्बर की सौगात मिलने के अवसर पर ही लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में जिला सत्र न्यायाधीश राजेश गुप्ता, कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा, जिला पंचायत CEO ऋतुराज सिंह शामिल हुए। वहीं जिला सत्र न्यायाधीश राजेश गुप्ता ने फीता काटकर अधिवक्ता चैम्बर का लोकार्पण किया और साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता बनवारी लाल मित्तल और साथ ही गनी मोहम्मद शेख का भी सम्मान कर स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। आपको बता दें कि इस मौके पर बड़ी संख्या में सेंधवा खेतिया बड़वानी के अधिवक्ता मौजूद रहे। अधिवक्ता संघ सेंधवा की बहुत पुरानी मांग और समस्या थी कि अधिवक्तागण को न्यायालय के पास स्वयं के बैठने का स्थान नहीं है। इस संबंध में अभिभाषक संघ ने जिला न्यायालय को, माननीय उच्च न्यायालय को लिखा, प्रयास किया, संपर्क किया। उनकी मेहनत से ये अनुमति मिली और निर्माण हुआ है। और अभिभाषक संघ के चैम्बर के निर्माण से केवल अधिवक्तागण को नहीं बल्कि जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से पक्षकार आते हैं उनको भी सुविधा होगी कि वे एक निश्चित स्थान पर तुरंत उनसे मिलकर संपर्क कर सकेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।